बहुत पुराने समय में पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव शांत था, पर चारों ओर फैले घने जंगल को लेकर एक अजीब सा डर हमेशा लोगों के दिल में रहता था। कहते थे कि आधी रात को उस जंगल में कोई रोता है, कोई फुसफुसाता है, कोई रेंगता है। गांव में दो बहनें रहती थीं, बड़ी बहन आर्या और छोटी बहन निशा। दोनों में बहुत प्यार था, पर एक बात आर्या के दिल में रोज चुभती थी। निशा हर रात चारपाई से चुपचाप गायब हो जाती थी। कोई आवाज नहीं, कोई सरसराहट नहीं, बस गायब। पहले आर्या को लगा कि शायद छोटी कहीं हवा खाने जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया। निशा रात होते ही बेचैन हो जाती, उसकी आंखें अजीब चमकने लगतीं, और सबसे डरावनी बात, सुबह लौटते वक्त उसके कपड़ों पर मिट्टी और पत्ते चिपके होते। आर्या के मन में शक होने लगा। उसने कितनी बार पूछा, निशा, रात को कहाँ चली जाती हो? लेकिन निशा हर बार मुस्कुराकर बस कहती, तुम क्यों डरती हो दीदी, सब ठीक है। पर आर्या जानती थी, कुछ ठीक नहीं है, कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। एक रात, आधी रात, बरसात का मौसम, काले बादल, बिजली की चमक, ठंडी हवाएं। आर्या ने तय किया, आज चाहे कुछ भी हो, मैं पीछा करूंगी। जैसे ही रात का तीसरा पहर हुआ, निशा फिर बिस्तर से उठी, चुपचाप कमरे से बाहर निकली और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आर्या उसके पीछे पीछे, कदम दबाकर, बिना आवाज किए। जंगल में गहरा अंधेरा था। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था, पेड़ों के पीछे पीछे कुछ जैसे दौड़ रहा हो, और हवा में एक अजीब सी खून जैसी गंध। अचानक निशा एक पुराने टूटे हुए मंदिर पर रुकी। आर्या पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रही थी। निशा ने धीरे से अपना दुपट्टा हटाया, अपनी हथेली आसमान की तरफ उठाई और एक कर्कश सी फुसफुसाहट बोली, मैं आ गई, आज देर हो गई। आर्या की सांस रुक गई। यह वह निशा नहीं थी जिसे वह जानती थी। अगले ही पल सामने वाले पेड़ की जड़ें हिलने लगीं, धरती कांपी और मिट्टी फटने लगी। फिर एक विशाल आकृति बाहर निकली, न आधा इंसान, न पूरा सांप। उसके कंधे इंसान जैसे थे, चेहरा युवक जैसा, पर नीचे का पूरा शरीर चमकदार काले शल्क वाला सर्प। वह सीधे निशा के सामने आकर रुका। उसकी आवाज भारी और कंपाने वाली, मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया प्रिय। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बहन किससे मिलने आती है, लेकिन असली झटके अभी बाकी थे। अचानक निशा की पीठ तेजी से मुड़ी, कंधे छटकने लगे, और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर मानव से नागिन में बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, त्वचा पर चकत्ते उभरे, उंगलियां पंजों में बदलने लगीं, और कुछ ही सेकंड में एक खूबसूरत लड़की की जगह एक खतरनाक इच्छाधारी नागिन खड़ी थी। आर्या का दिल दहशत से जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी बहन इंसान है भी या नहीं। दोनों नाग नागिन एक दूसरे के करीब आए, जैसे किसी अधूरे वचन को पूरा कर रहे हों। तभी पत्तियां खड़कीं। आर्या के पैर से गलती से एक डाल टूट गई। दोनों की नजरें एक साथ उसकी दिशा में घूमीं। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि किसी की भी सांस रुक जाए। नाग ने फुफकारते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था आर्या। निशा, यानी नागिन, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक भारी दर्द और डर छिपा था। दीदी, तुमने मुझे देख लिया। उसकी आवाज इंसानी थी, पर टूटती हुई। अब यह रहस्य कभी छुप नहीं सकता। आर्या कांपते हुए बोली, कौन हो तुम, और मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? नागिन ने इतना ही कहा, मैं तुम्हारी बहन हूं, पर तुम इंसान नहीं हो। आर्या स्तब्ध रह गई। उसके दिमाग में जैसे किसी ने तूफान भर दिया हो। नाग बोल पड़ा, सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। तुम्हारे खून में भी वही शक्ति है जो इसकी नसों में है। तुम भी इच्छाधारी कुल में जन्मी हो। आर्या पीछे हट गई। नहीं, मैं तो इंसान हूं, निशा दुख से बोली। दीदी, यही कारण था कि मैं सच छुपाती थी, क्योंकि जिस दिन तुमने सच्चाई जान ली, तुम्हारी भी तकदीर बदल जाएगी। इसी पल तूफान की पहली बिजली गिरी, जंगल जगमगा उठा, और उसी रोशनी में आर्या के पैरों के नीचे की मिट्टी हिलने लगी। उसके पंजों में चमकदार चकत्ते उभर आए। वह चीख भी न पाई, और कहानी यहीं खत्म होती है।